हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और ज़रूर इस टॉपिक से आपके सोचने का, समझने का नज़रिया वाकई चेंज हो जाएगा। आइए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद इसी टॉपिक पे आगे बातें करेंगे। एक बार हुआ यूं कि एक राज्य पर युद्ध की स्थिति आन पड़ी। अब राजा को युद्ध करना था, सो राजा युद्ध की तैयारियां करने लगा। तैयारी करते करते कुछ समय के लिए हुआ यूं कि राजा के मन में अचानक, कभी कभी होता है ना, जब हम कुछ विशेष कार्य कर रहे हो उसी समय हमारा मन उलझ जाता है, उसी समय हमारा मन ऐसी ऐसी बातें सोचने लग जाता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता। होता है, हमेशा होता है। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी अनावश्यक बातें चलते रहती हैं। हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट करना होता है, वो हम नहीं कर पाते। मतलब जब जरूरी काम करना हो तभी हमारा मन अनावश्यक चीज़ों में भटकता है। तो उस राजा का मन भी भटकने लगा और युद्ध की तैयारी कर रहा है और मन भटक रहा है। और भी भटक किस टॉपिक पे रहा है, उसका मन ये सोच रहा है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। हाँ, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, और कल जब मैं युद्ध में जाऊंगा और लड़ते लड़ते मान लो मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा कि नर्क में जाऊंगा? और ये सोचते सोचते ही रात बीत जाती है। रात बीत गई, सवेरा हो गया, लेकिन राजा के मन से वो प्रश्न नहीं गया। प्रश्न तो अभी भी उस राजा के मन में है, वो अभी भी भ्रम में है, अभी भी दुविधा में है। और उसी दुविधा के साथ वो युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब युद्ध के लिए निकल पड़ा तो रास्ते में उस राजा की मुलाकात एक संत से हुई। राजा ने सोचा, ये संत जरूर मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो राजा ने उस संत को रुकवा कर उस संत से अपना प्रश्न पूछा कि संत जी, मुझे ये बताइए कि ये स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। उस संत ने कहा कि सुनिए राजन, मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ और मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर इस समय बिल्कुल नहीं है। राजा ने जब ये सुना तो वह बहुत क्रोधित हो गया। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का राजा हूँ। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें दंडित भी कर सकता हूँ। राजा तो बहुत क्रोधित हो चुका था। अब संत ने कहा कि राजन, तुम इस समय नर्क में हो। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा सोच में पड़ गया। शायद उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरा और संत के चरण छुए, उनसे क्षमा मांगी और उनको धन्यवाद भी दिया कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको जो भी मरा बुला भला बुरा कहा, और साथ ही मुझे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है और मेरी आंखें खुल गई हैं। तब संत ने कहा, राजन, अब तुम स्वर्ग में हो। राजा अब पूरी तरीके से इस बात को समझ चुका था कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। दोस्तों, जब कभी आप नकारात्मक भावों से घिरे हुए हों, भ्रम की स्थिति में हो, भय की स्थिति में हो, आपके माइंड में ऐसी बातें चल रही हो जो आपके मन को अशांत कर रही हो, तो यही तो नर्क है। नर्क मतलब जहाँ हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं, जहाँ हम खुश नहीं रह पाते, जिस वातावरण में, जिस माहौल में संतुष्ट नहीं रह पाते, वही तो नर्क है। और क्या परिभाषा है। और जिस समय आप खुश हो, संतुष्ट हो, संपूर्ण महसूस कर रहे हो, आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, आनंद है, सभी तरफ आप खुशियां बांट रहे हो, तो समझिए कि आप उस समय स्वर्ग में हैं। यही स्वर्ग और नर्क है। और स्वर्ग और नर्क बनाना, उसका निर्माण करना, ये किसी पर निर्भर नहीं है सिवाय आपके। ये आप पर ही निर्भर है। आप ही अपने विचारों के द्वारा स्वर्ग का, नर्क का निर्माण करते हैं। जब राजा ने उस संत से प्रश्न पूछा था
और संत के उत्तर से जब राजा क्रोधित हो गया था, उस समय नर्क बना था, वो बनाया किसने था? उस राजा ने बनाया था। जब संत का दोबारा उत्तर मिला कि अब तुम स्वर्ग में हो, जब राजा ने उनके चरण छुए और जब दोबारा संत ने उन्हें कहा कि तुम स्वर्ग में हो, उस समय राजा को स्वर्ग में किसने लाया था? वो था तो वहीं पे। तो नर्क और स्वर्ग था कहाँ पे? था उसके मन में। हाँ दोस्तों, ये सब हम अपने मन में ही बनाते हैं, खुद ही रचते हैं, खुद ही फंसते हैं, खुद ही दुखी होते हैं, और खुश होते हैं तो वो भी खुद ही होते हैं। और इन्हें करने वाले हैं कौन? वो हैं हमारे विचार। हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वे आपको खुश भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं। वे आपके शरीर को, जो कि पूर्णतः स्वस्थ है, वो रोगग्रस्त भी कर सकते हैं। हाँ, विचारों में इतनी शक्ति होती है, चाहे वो पॉजिटिव बोलो चाहे नेगेटिव बोलो। अगर आप पॉजिटिव शक्ति से अपने विचारों को सोचते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो आपके शरीर में वो चेंजेस आ जाएंगे। आपका शरीर अचानक स्फूर्ति से भरा हो जाएगा, अचानक आप में साहस आ जाएगा, एक चमक आ जाएगी। अगर वही आपके विचार नेगेटिव हैं, तो आप अचानक तंदुरुस्त वाली अवस्था से अचानक सुस्ती वाली अवस्था में भी चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, हम एकदम खुश हो रहे होते हैं, फिर अचानक कोई विचार, नेगेटिव विचार हमारे मन में आ जाता है, अचानक हमारा मूड अपने आप ऑफ हो जाता है। कोई हमको कहीं कुछ बाहर से कोई कुछ नहीं बोलता, कहीं कोई घटना घटित नहीं होती, बट ऑटोमेटिक हमारा मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कोई ऐसा विचार आया जिसे हमने पनपने दिया। और पनपने दिया और पनपेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो वैसी ही चेंजेस आपके फेस पे आएंगी, और फिर एटमॉस्फेयर में भी आपको वैसा ही नजर आने लगेगा। हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, जो भी वातावरण है, जैसा भी आपको लगता है, वो कुछ और नहीं, वे सब के सब आपके विचारों के परिणाम हैं। सब आपकी मन की बनाई हुई चीजें हैं जो आप बाहर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नजरिया। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके मन में भ्रम की स्थितियां हैं, आपको किसी पर विश्वास नहीं होता, आप कहेंगे दुनिया विश्वास के लायक नहीं, जिसको देखो भरोसा तोड़ता है, जिसको देखो ये है, कोई सहयोग नहीं करता। वो बाहर नहीं है, वो आपके मन में है। आपने अपने मन में वैसा सोचा, वैसा समझा, वैसा अनुभव किया, और वैसा अनुभव अगर आप कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो समझ जाइए कि आपको बाहर की दुनिया में वैसे ही अनुभव फिर से मिलने वाले हैं। आपकी मुलाकात वैसे ही व्यक्ति से होगी जिससे आपका जो विश्वास है, आप जो धारणाएं मान के चल रहे हैं, वो और प्रबलित होगी और बढ़ेगी, क्योंकि आपने तो वैसे ही मान के चला है ना। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताई थी एक वीडियो में, कि एक शहर में बाहर से दो आदमी आते हैं, दोनों उस शहर में बसते आते हैं। जब पहला आदमी आता है प्रवेश द्वार पर, उस शहर के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति रहता है उसी शहर का। तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि इस शहर के लोग कैसे हैं। तो सामने से वो व्यक्ति पूछता है कि आप जिस शहर से आ रहे हैं, पहले बताइए कि वहाँ के लोग कैसे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या बताऊं, वहाँ के लोग तो कोई किसी प्रकार के, किसी में मानवता नहीं है, दयालुता नहीं है, कोई सहयोग नहीं करता है, बहुत मतलबी दुनिया है। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ऐसी बात है भैया, तब तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही लोग मिलने वाले हैं, यहाँ की दुनिया भी वैसे ही है आपके लिए। दूसरा व्यक्ति जो आया था उस शहर में, जब उसने पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, फिर उसने पलट पूछा कि आप बताइए जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, भाई वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सब में इतना प्यार है, इतना सहयोग है, सब एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तैयार, एक दूसरे की भलाई चाहने वाले। जब ये बात उसने सुनी, उस शहर के व्यक्ति ने, जो कि वहाँ प्रवेश द्वार पर खड़ा था, तो उसने कहा उस व्यक्ति से, अच्छा यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं सर, यहाँ के लोग भी हमेशा हेल्प करने वाले हैं, हमेशा एक दूसरे का भला चाहने वाले हैं, आपको खूब खुशियाँ देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, एक ही व्यक्ति है जो कि अपने शहर की व्याख्या दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ व्याख्या अलग अलग नहीं है, उनके मन का दर्पण ही है वो।
यानी कि उनके मन के जैसे विचार थे ना, वैसे ही वहाँ अनुभव होते। अगर इस व्यक्ति से उसकी मुलाकात नहीं भी होती, वो दोनों जाते भी ना, तो यही सच हुआ होता जो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि उनके मन में जैसी बातें बसी हैं, जो जैसा वो विचार रख रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं, वैसा ही अनुभव वहाँ पाएंगे। अगर आप खुश हैं ना दोस्तों, तो आपको सब तरफ खुशियाँ दिखेंगी। अगर आपके मन में दुख है, तो आपको सब तरफ दुख दिखेगा। अगर आपके मन में भ्रम है, तो आपको हर व्यक्ति ऐसा लगेगा कि ये मेरे को भ्रमित कर रहा है। अगर आपके मन में क्रोध है, तो निश्चित तौर पे आप जब भी किसी से बात करेंगे, क्रोध की आप खुद सोचिए, जब आप गुस्से में हैं और किसी से बात कर रहे हैं, तो उस समय आपके स्वर कैसे रहते हैं? आप मीठा बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। जब आप तेज आवाज में बात करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आंसर भी तेज आवाज में मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि ये आदमी मेरे से गुस्से में बात करते हैं। बात उसने गुस्से में नहीं की, शुरुआत आपने की। आपसे शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि आपके माइंड में पहले से गुस्सा भरा हुआ था। तो जैसे मन के भाव होते हैं, वैसे ही एक्शन होता है, और जैसा एक्शन होता है, वैसा ही रिएक्शन होता है दोस्तों। सो स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं है, हमारे माइंड में है, हमारे मन में है। और हम, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसी क्षण, इसी पल उस कंडीशन को, अगर आपको लगता है कि हम नरक में हैं, हम नेगेटिव कंडीशन में हैं, तो आप उसी क्षण उस कंडीशन को बदल सकते हैं। ये शक्ति हम सब में पहले से विद्यमान है। ये बहुत प्रबल शक्ति है। कैसे बदल सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपने विचारों को बदल कर। जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको आप रिप्लेस करते जाइए पॉजिटिव थॉट्स से। नकारात्मक विचारों को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है कि उसके जगह आप सकारात्मक विचार सोचते जाइए, सोचते जाइए। आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको नर्क से स्वर्ग की यात्रा की ओर ले जाएगा, बहुत ही जल्द ले जाएगा, इसी क्षण ले जाएगा, जहाँ जाकर आप वास्तव में बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।